हम लोग बिहार करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इतना अप्रैल का बिहार करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर से बता देते हैं, अप्रैल 2026 इतना अप्रैल 2026 का बिहार सीए हम कवर करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार में किस बल को देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति कलर पुरस्कार निशान देने की मंजूरी दी है? यानी कि किस बल को दिया जाएगा, इतना किस बल को दिया जाएगा बिहार में, बताइए सभी लोग। प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड ये है, प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड इसको प्रदान किया जाएगा। बिहार में किस बल को दिया जाएगा? तो बिहार पुलिस को दिया जाएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी किया जाए। बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन भी है, जल्दी जारी किया जाए। जब हम लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करते हैं तो ये संथाल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये जो है ना संथाल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये संथाल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं और अपना देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और संथाल विद्रोह होता कब है? 1855-56 में होता है। 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। और इसमें प्रणेता कौन रहते हैं दोस्तों? तो सिद्धू रहते हैं, कानू रहते हैं, चांद रहते हैं, भैरव रहते हैं। इसमें 4 लोग सम्मिलित रहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना ये भी पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि जो है हमारा जो संथाल विद्रोह में कौन कौन सम्मिलित रहता है? तो सिद्धू रहते हैं, कानू रहते हैं, चांद रहते हैं, भैरव रहते हैं। 4 लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं। और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये बात अवश्य याद रख लीजिएगा। चलिए, राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित 16वें सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ठीक है, तो ये मालूम है खिताब किसके द्वारा जीता गया? ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है ना, उसके द्वारा जीता गया। ये जरूरी है इतना, ये हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है इतना। यूपी वालों ने जीता है इसको इतना, तो यूपी वालों ने इसको जीता है, ये याद रख लीजिएगा सभी के सभी लोग। राजगीर में अब आपको पता होगा इस बार क्या है दोस्तों, मलमास मेला इस बार लगेगा। इस बार मलमास मेला लगने वाला है। तो मलमास मेला भी जो कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो ये राजगीर में ही लगता है। कहाँ पे दोस्तों? ये राजगीर में ही। क्या दोस्तों? ये राजगीर जो है ना, राजगीर आप देखोगे कि राजगीर में ही मलमास मेले का भी आयोजन किया जाता है। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है कि सभी लोग बताइएगा बेहुला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बेहुला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये पेपर में टीआरई में आया हुआ है। ये मैंने पूछ रहा हूँ, ये टीआरई में आया हुआ है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो। हाँ बिल्कुल, विजय तो सीएम बन चुके हैं, बिल्कुल तमिलनाडु के इतना तमिलनाडु के सीएम तो विजय बन ही चुके हैं। और हाँ, अब ये भी पूछ सकता है कि शुभेंदु अधिकारी जो है ना, ये वेस्ट बंगाल के सीएम बने हैं। विजय तमिलनाडु के सीएम बने हैं। ये आप याद रख लीजिएगा, ये याद रख लेना। हाँ, भागलपुर, ये टीआरई में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? आप खुद बताइएगा, आया है ना? बिल्कुल आना चाहिए इतना। अब देखोगे खीर भवानी मेला भी पूछा गया है टीआरई में, हीराकुंड जलाशय भी पूछा गया है टीआरई में, और साथ ही साथ आप देखो बेहुला फेस्टिवल भी पूछा गया है टीआरई में। ऑफलाइन से भी वाले से पूछ लेना, ऑनलाइन वाले से भी पूछ लेना। क्या मैंने ये सारी चीजें आपको 2-4 दिन में रिविजन नहीं करवाई थी? एग्जाम जब टाइम था ना मुन्ना, तो जो हमको फॉलो कर रहा था ना, अब मैं आपको बता देता हूँ, 16 में से 15 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आए हैं। 16 में से 15 क्वेश्चन आए हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, ये मान के चलना। कहाँ गया भाई? उत्तर प्रदेश। बेहुला फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं दोस्तों? ये भागलपुर में मनाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? ये भागलपुर में मनाते हैं। ये भागलपुर जो है ना, इस भागलपुर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, भागलपुर में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, चलिए। राजगीर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर 7 चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राजगीर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी 7 चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो महिला वर्ग का जो खिताब है वो किस राज्य ने जीता है? तो याद रखना, महिला वर्ग का जो खिताब है वो उड़ीसा राज्य के द्वारा जीता गया। और उड़ीसा में ही आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगा। ये चिल्का लेक आपको देखने को मिलेगा। और ये भारत का पहला रामसर साइट था। ये भारत का क्या था दोस्तों? और ये भारत का इतना पहला रामसर साइट था। रामसर साइट था। ये भारत का पहला रामसर साइट था। ये भारत का पहला रामसर साइट था। वो बात अलग है कि अभी हम लोगों के भारत में 99 रामसर साइट आपको देखने को मिलते हैं। वो बात अलग है कि हमारे भारत में अभी 99 रामसर साइट है। आपको बताएगा 99 और रामसर साइट कौन बना है? ये 99 और रामसर साइट आखिर में बना कौन है? ये भी कमेंट करते हुए आंसर जरूर बताइए। बिहार में रामसर साइट की बात करूँ तो टोटल 6 है। एक आप देखोगे गोकुल जलाशय हो जाएगा,
कहाँ पे हो जाएगा, कटिहार में हो जाएगा। ठीक है, गोकुल जलाशय जो बक्सर में हो जाएगा, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, गोगाबिल झील कटिहार में हो जाएगा। उसके साथ साथ देखोगे नागी और नकटी दोनों कहाँ पे हो जाएगा, दोस्तों जमुई में हो जाएगा। कांवड़ ताल झील कहाँ पे, ये बेगूसराय में हो जाएगा। तो इस तरीके से बिहार में टोटल कितने रामसर साइट है, बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है, लेकिन 99 नंबर का रामसर साइट हाँ शेखा झील हो जाएगा। शेखा झील बिल्कुल सही बात है अपना। ये जो शेखा झील है, ये जो शेखा झील आप देख रहे हो ना, शेखा झील, ये शेखा झील जो है कहाँ पे दोस्तों, यूपी में पड़ता है। यूपी में भी कहाँ पड़ता है, अलीगढ़ में पड़ता है, अलीगढ़। यूपी में भी कहाँ पे दोस्तों, अलीगढ़ में पड़ता है, अलीगढ़ में पड़ता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, यूपी में भी कहाँ पे दोस्तों, तो अलीगढ़ में पड़ता है। तो इसको भी आप जरूर से दिमाग में उतार सकते हैं अपने। ठीक है, सीधे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। ठीक है, सही बात है। क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी टेक्नोलॉजी एआई एजुकेशन रैंकिंग 2026 में आईआईटी पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है, बताइए। पूरे देश भर में इसमें पूछ रहा है आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है। तो पूरे देश भर में अगर मुझे आईआईटी पटना को चुनना होगा तो मालूम है कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों, 5वां स्थान दिया गया है। क्योंकि एआई बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि हमारे स्कूल वगैरह में कक्षा 3 से 8वीं तक में भी एआई को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया कि भाई एआई को पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एआई को पढ़ाना ही पड़ेगा, एआई तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद रख लीजिएगा सब लोग। ठीक है, अब जैसे कि सर हम कटिहार से ही हैं, अच्छी बात है आप कटिहार से ही हैं, तो आप तो जाइए, आप जो गोगाबिल झील घूम करके आइए, मजा आएगा घूमने में। ठीक है, गोगाबिल झील घूम के आइए। ठीक है, गोकुल जलाशय आप बक्सर में रहते तो घूम लेते हैं। ठीक है, अगर गोगाबिल झील आप कटिहार में घूम सकते हैं, उदयपुर झील आपको पश्चिमी चंपारण में घूम सकते हैं, कांवड़ ताल झील आप बेगूसराय में घूम सकते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि मौजा ही मौजा। ठीक है, तो फिर वहां पे आप जाइए, गाना गाइए, मौजा ही मौजा शाम सवेरे होना मौजा ही मौजा। अच्छा, इसी बात बताइए, ओपन एआई के सीईओ कौन है, ओपन एआई के सीईओ कौन है, और एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये भी बता देना कमेंट करते हुए। ठीक, चलिए बताओ, कमेंट करते हुए प्लीज आंसर बताइएगा। सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन को शेयर नहीं करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, कुछ भी याद रख लीजिएगा। और हाँ, लाइव चैट बॉक्स में मैंने लिंक लगाया हुआ है, वहीं पे पीडीएफ आपको जाएगा क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, क्लासेस के तुरंत बाद पीडीएफ वहीं भी चला जाएगा ताकि आप वहां से रिवाइज कर सको। ठीक, फिलहाल इसका ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन हो जाएंगे। सही बात, चलो। तो हमारे अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अपना, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। केवल आप संसाधन का ही व्यय करिएगा, कुछ नहीं। 149 रुपये प्राइस है, इसको घटा करके 49 रुपीज कर दिया गया है। तो आप इसको जो है ऑफर में है 49 रुपीज में बिहार पुलिस की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हो, कंप्लीट बैच, हर एक सब्जेक्ट। चलो, ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपि के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए बिहार का देश में कौन सा स्थान है। जो बिहार है ना, इस बिहार का देश में कौन सा स्थान है, बताइए। पूरे भारतवर्ष में बात कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में बात कर रहा है, देश में इसका कौन सा स्थान है दोस्तों, तो देश में चौथा स्थान है अपना, देश में इसका चौथा स्थान आपको देखने को मिलता है, चतुर्थ स्थान आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चतुर चालाक। ठीक है, चतुर चालाक लोमड़ी। ठीक, चलो। मधुबनी जिले के किस स्थान पर लगभग 2500 साल पुरानी नगरी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो मधुबनी आपको पता होगा, जैसे ही मधुबनी याद आती है ना, हमको मधुबनी पेंटिंग याद आ जाती है, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग आता, मधुबनी पेंटिंग की याद आ जाती है। पिछले बार 71वीं बीपीएससी में ये पूछा गया था, 71वीं बीपीएससी में मैं पूछा था कि मधुबनी पेंटिंग को बिहार में मतलब क्या मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग अगर पूछे जिसको बिहार में क्या मिला हुआ, तो ऑफिशियली जीआई टैग मिला हुआ। सिंपल यही क्वेश्चन पूछा था और कुछ पूछा ही नहीं था ना, और क्वेश्चन पूछा ही नहीं था कुछ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपको पूछा ही नहीं था, तो आप याद कर सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग को क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है, यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है। तो मधुबनी जिले के किस स्थान पर 2500 साल पुराना नगरीय सभ्यता का प्रमाण मिला है, तो कहां पे मिला है बताइएगा कमेंट करते हुए। कमेंट करते हुए प्लीज आंसर सभी लोग बताएंगे। चलो, नाम सुना सब बोलो, बलिराजगढ़ है ना, बलिराजगढ़, बलिराजगढ़ क्या हो जाएगा इसका आंसर, बलिराजगढ़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलिराजगढ़ हो जाएगा, बलिराजगढ़ हो जाएगा, बलि नहीं चना है, बलिराजगढ़ इसका नाम हो जाएगा इतना, बलिराजगढ़। और ये पड़ता कहाँ पे, मधुबनी जिले में पड़ता। क्या मधुबनी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, हाँ या ना में आंसर देना। क्या मधुबनी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, हाँ या ना में आंसर बताना। ठीक, चल।
बताइएगा कमेंट करते हुए। क्या मधुबनी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है? ठीक, चलो, क्या मधुबनी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है? क्या मधुबनी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है? कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा, प्लीज कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। आप पता नहीं आप लोगों को गौर करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो, कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है, पैर की सर्जरी हो या फिर हम कहीं पे गए हो या फिर कुछ भी हुआ हो, आप एक दिन बता दो मेरी क्लासेस मिस होती हो। देखो, मेरा किसी भी विवाद के कारण, किसी भी समस्या के कारण कभी क्लास बंद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम आपकी अहमियत को जानते हैं, आपके भरोसे को जानते हैं, क्योंकि आप कितना मेहनत करते हैं और आप किस तरीके से परिश्रम करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस आपसे बच्चे ही कामना करते हैं कि जैसे पहले आप बच्चे को आते थे सुबह 5 बजे ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में होता क्या ना, जब एग्जाम टाइम में आप जल्दी जल्दी करने का कोशिश करिएगा ना, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, और हम ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए मेरी मजबूरी को समझिए, अपनी मजबूरी को समझिए, और सभी लोग जो है एकदम टाइम से पढ़ा करिए, एकदम टाइम से पढ़ा करिए, लाइव मतलब लाइव, ठीक। चलो, राष्ट्रीय स्कूल रग्बी अंडर 17 प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता है? बताइए, कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। फिलहाल इसमें जो है ना, ये बालक वर्ग में स्वर्ण पदक और बालिका वर्ग में रजत पदक, यानी कि इसका आंसर दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाए वो दोनों ही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक। चलो, ठीक है, दोनों ही हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा, प्लीज। चल, किसी विभाग उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन और नवाचार के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, किसी प्रतिष्ठित पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? तो इनको मिला है दोस्तों गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनोवेटिव अवार्ड से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, सम्मान दिया गया है, ठीक। चलो, ठीक है, एब्सोल्युटली एवरीवन इज विजिबल नाउ, इतना सब कोई विजिबल है, बस लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। विजिबिलिटी से काम थोड़ी चलता है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। इन दे चले, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार 50 वर्षों से अधिक दक्ष के कलाकारों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि दे रही है? हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा कम अमाउंट है, लेकिन फिर भी दे तो रही है ना, ठीक है, दे तो रही है, एटलीस्ट 5,000 रुपए ही सही, लेकिन मिल तो रहा है ना। कहीं तो वो भी नहीं मिलता, हाँ, कहीं तो वो भी मिलता है, उत्तर प्रदेश में तो नहीं मिलता है भाई, जो बात है क्लियर। यूपी में नहीं दिया जाता है ये पैसा, यूपी में आबादी बहुत ज्यादा है और पत्रकार आपको गली गली में देखने को मिल जाएंगे, इतनी ज्यादा आबादी हो जाएगी, और जो है यूपी का राजस्व ऑलरेडी घाटे में रहता है, ठीक है, जीडीपी जो रहता है, बजट जो है ऑलरेडी घाटे में चला जाता है, तो बिजली कहाँ से देगी, ठीक है। यहाँ पे भी है, ये केंद्र पे ही आश्रित हो चुका है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फंडिंग इसको मिलेगी। होता है केंद्र से जो अनुदान मिलता है ना, अब थोड़ा हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि बिहार में और क्या है दोस्तों, जेडीयू की, इन दोनों की गठबंधन की सरकार है, तो अब जो है राजस्व वो जो मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मिलने में भी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो होता है अनुदान मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चल, लेखक प्रेम कुमार मणि को उनके किस स्मृति के लिए रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? बताइए, उनकी स्मृति का नाम क्या है? उनकी स्मृति का नाम क्या है? उनकी स्मृति का नाम है दोस्तों भारत एक विचार परंपरा। भारत एक विचार परंपरा, उनकी स्मृति का नाम अगर पूछे क्या हो जाएगा तो भारत एक विचार परंपरा। क्योंकि हमने देखो, हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, बिहार का करंट अफेयर्स भी रिवीजन करवा रहे हैं, बिहार का सीए भी रिवीजन करवा रहे हैं अप्रैल 2026 का, बिहार का करंट अफेयर्स भी रिवीजन करवा रहे हैं अप्रैल 2026 का, ताकि आपको याद हो जाए चीजें, ताकि आपको मेरे भाई चीजें याद हो जाए, ठीक है, ताकि चीजें आपको याद हो जाए मुन्ना, ठीक। चलो, पटना के बापू टावर और वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रतिष्ठित पुरस्कार मालूम है क्या है? विश्वकर्मा पुरस्कार। विश्वकर्मा पुरस्कार 2026 के लिए इनको चुना गया है। विश्वकर्मा पुरस्कार 2026 के लिए इसको चुना गया है। ये जो बापू टावर आप देखोगे ना, ये गर्दनी बाग में आपको देखने को मिलता है, ठीक। चलो, इतना ये जो बापू टावर है भाई साहब, जब मैं बोर्ड में से गिर गया। बापू टावर अगर पूछे कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो गर्दनी बाग में ये देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? बापू टावर अगर पूछ ले कि भैया बिहार में कहाँ पे देखने को मिलता है, गर्दनी बाग में देखने को मिलता है। गर्दनी बाग पड़ता है कहाँ पे दोस्तों? पटना में पड़ता है,
ठीक है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। चलिए, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पूर्णिया पटना पटना पूर्णिया की कुल लंबाई कितनी है, जिस पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग के लिए हाईवे रनवे ईएलएफ बनाया जाएगा। ठीक, बताओ। इमरजेंसी में यहाँ पे लैंडिंग भी कर सकते हैं हम लोग, इमरजेंसी में यहाँ पे हम लोग लैंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसकी जो कुल लंबाई अगर पूछे कितने किलोमीटर होने वाली है तो 245 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होने वाली है। ये पूछा जा सकता है इतना, इसकी कुल लंबाई सर जी कितनी होने वाली है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 245 किलोमीटर होने वाली है, 245 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होने वाली है। तो बिहार के पहले एक्सप्रेस वे इतना पटना पूर्णिया की कुल लंबाई कितनी है, जिस पर जो है लड़ाकू विमानों के लिए लैंडिंग हाईवे रनवे ईएलएफ बनाया जाएगा, तो कितनी है, 245 किलोमीटर है, 245 किलोमीटर है, 245 245 किलोमीटर, 245 किलोमीटर हो जाने वाला है। कितना होने वाला है, 245 किलोमीटर हो जाने वाला है। ठीक, चल। तो बिहार पुलिस का जो बैच है मैं बता देता हूँ, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, मत निषेध हो, जेल वार्डन हो, सभी की तैयारी आपकी इससे कवर हो जाएगी। 149 इसकी प्राइस है, घटा करके 49 रुपीज कर दिया गया है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, तो देर ना करें, अभी बाय कर लें बैचेस को। अच्छा, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी समय तक सेवा दी है? क्योंकि पहली बात तो इतना, सन 2000 में कुछ ही दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 2005 से लगातार चुन के आए थे और 2026 तक थे। अभी 2026 के इतना एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक आपको देखने को मिले थे। उसके बाद तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधान परिषद के सदस्य थे और उन्हें इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा के सांसद बन गए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखोगे कितने दिन तक ये सेवा दिए हैं बिहार को, तो लगभग 19 वर्ष 236 दिन तक ये बिहार को सेवा दी और 10 बार सीएम पद की शपथ लिए थे। कितनी बार, 10 बार इतना, 10 बार इतना, 10 बार सीएम इतना, सीएम पद इतना, सीएम पद की क्या लिए थे दोस्तों, ये शपथ लिए थे। 10 बार सीएम पद की शपथ इतना, 10 बार सीएम पद की क्या लिए थे दोस्तों, शपथ लिए थे, शपथ लिए थे। इनके जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं निशांत, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। जी हाँ, इनके जो सुपुत्र है ना निशांत, उनको क्या दिया गया दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर 19 वर्ष 236 दिन तक इन्होंने क्या रहे दोस्तों, मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और 10 बार सीएम पद की शपथ लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है इतना, 10 बार सीएम पद की शपथ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन जाता है इतना कि 10 बार सीएम पद की शपथ कोई ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10 बार के सीएम पद की शपथ लिए हुए थे। अभी बिहार में जो गवर्नर है वो कौन है दोस्तों, सैयद अता हसनैन हो जाएंगे, सैयद अता हसनैन। उन्होंने ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। और जो सम्राट चौधरी अभी सीएम बने ना, सम्राट है इतना, सम्राट चौधरी आप देखिएगा अभी बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, सीएम बने हैं। और ये कौन से नंबर के सीएम है, तो 24वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 24वें नंबर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, 24वें नंबर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कई कई जगह पे आप देखिएगा ना, तो कई कई जगह पे जो है ना आपको 21वां भी देखने को मिलेगा, लेकिन रियलिटी में जो सही जो है ना वो 24वां है। अगर मान लो मैंने भी कहीं लिखवा दिया हो कि 21वां, तो उसको सुधार करके 24 कर लेना, क्योंकि 24वें नंबर के मुख्यमंत्री, 24वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन, सम्राट चौधरी। और यहाँ के बिहार के गवर्नर कौन है, सैयद अता हसनैन। इन्होंने ही इनको शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है इतना। ठीक है, शपथ दिलाई है। तो ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा, किसके बारे में, सम्राट चौधरी जी के बारे में, हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री के बारे में। अब यहू विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करेंगे कि नहीं, कि इनका बयान जो है बकौती ही करेंगे। ठीक है, अब मिथिलेश तिवारी जो हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के बने, हाँ बताओ, दो शिक्षा मंत्री बना दिए गए हैं, दो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, एक उच्च स्तर के लिए, एक जो है दोस्तों नॉर्मल स्तर के लिए, दो शिक्षा मंत्री बना दिए गए हैं। फिर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा। देखिए आज मीटिंग है, फिर आज रात को वीडियो बनेगा, ढेर सारे लोग आएंगे, ज्ञान देंगे। नोटिफिकेशन पास कर दिया गया। मिथिलेश तिवारी बहुत अच्छे मंत्री हैं, देखने से तो लग रहा है कि अच्छा आदमी है, लेकिन देखने से नहीं होता ना, काम करो तब ना मानेंगे अच्छा आदमी हो। ठीक, चलो, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने बताओ, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम की बातचीत कर रहा है, ये डिप्टी सीएम की बातचीत कर रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ, याद रख लेना, हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा अप्रैल मंथ का कवर कर रहे हैं, बिहार का करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का भी रिवीजन कर रहे हैं, इसी क्लास में कर ले रहे हैं, इसी क्लासेस में हम लोग को दोनों चीजें कवर कर ले, दोनों चीजें हम लोग कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के। तो बिहार के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी A+B दोनों को चुना गया है। A+B का होल क्यों कोई बताएगा? ठीक, चलो, A+B का होल क्यों कोई बताएगा? कोई है, कोई में है मेरा भाई? ठीक, चलो मेरा भाई बताओ। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं?
किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, किस विधानसभा क्षेत्र के क्या है दोस्तों, ये विधायक है अपना, किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। भाई साहब यही तो बॉम्ब सवाल है, और यहीं से तो पेपर में प्रश्न बनेगा, यहीं से तो आपके पेपर में प्रश्न बनेगा। तो नाम सुनो तारापुर, अब वो वाला तारापुर में मत चल जाना, ठीक, जबरदस्ती वाला तारापुर में चल जाए, ये तारापुर के ही विधायक है अपना, तारापुर के ही विधायक है अतनानी। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र के से संबंधित है दोस्तों, तारापुर क्षेत्र से संबंधित है। ये तारापुर क्षेत्र से क्या है दोस्तों संबंधित है, तारापुर क्षेत्र से ये क्या है संबंधित है अपना सम्राट चौधरी साहब, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अपना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी समस्या आपको ना हो, ठीक है।